एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर M1 से मान लो कितना एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, कुछ भी रख लो, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री पे है, ठीक। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर M1 से 30 और रेहान पूरा मतलब जितनी आवाज में बोलते हैं उतना ही बोल रहे हैं, मतलब लाउड मेरी आवाज ऐसे भी रहती है, ठीक है। तो मिरर M1 से 30 डिग्री, मिरर M2 से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। हमें ये पता है कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारे इसी सर्कल पे लाई करेंगी, ठीक है ना, वो सारी इसी सर्कल पे लाई करने वाली हैं, ठीक है ना। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है, ओ जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो मिरर M1 के साथ कितने एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है। अगर मतलब यहाँ पे देखें एंगल तो 30 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर M1 की वजह से इमेज बनेगी वो भी 30 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो दो ट्रायंगल बनना चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनी इसकी, देखो यहाँ पे ऐसे, इसकी जो इमेज बनी यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने बनी है, इससे ये ऐसे बनी, येलो कलर विजिबल है ना, ठीक है, यहाँ पे कहीं बनी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बनी, इसको बोल दिया गया इमेज 1 ड्यू टू ठीक है निमेश, क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट नहीं कॉन्ग्रुएंस, क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट नहीं कॉन्ग्रुएंट, ओके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ठीक है। तो I1 क्या है, I1 इमेज बनी, ठीक है ना, I1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, ठीक है, कितने एंगल पे बनेगी, एग्जैक्टली 30 डिग्री एंगल पे बनेगी, एग्जैक्टली 30 डिग्री एंगल पे बननी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे बन गई ये, ठीक है ना, ये एंगल भी होगा कितना 30 होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये जो I1 बनी वो किसकी वजह से बनी, M1 की वजह से बनी और एक रिफ्लेक्शन से बनी, ठीक है ना। यहाँ पे रख लेते हैं, I1 जो बनी वो R1 मतलब एक रिफ्लेक्शन से बनी, और किस मिरर की वजह से बनी, M1 मिरर की वजह से बनी, M1, ठीक है ना। जो I1 बनी है वो एक रिफ्लेक्शन से बनी है, वो M1 की वजह से बनेगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रे डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रे डायग्राम नहीं बना, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, देखो इसमें हम रे डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें बार बार रे डायग्राम बनाना भी नहीं है, बार बार रे डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि रे डायग्राम मतलब बस तो 90 डिग्री बना दिए, बाकी अगर छोटा एंगल रख देंगे तो रे डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहे हैं, ठीक। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। M1 बनी, ठीक है, उसके बाद ये देखो इस ऑब्जेक्ट को देखो, मिरर M2 से कितना एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर M2 के साथ कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, तो इमेज भी तो 60 डिग्री एंगल पे बनेगी, ठीक है ना। इस मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट O है वो मिरर M2 से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसकी इमेज भी 60 डिग्री एंगल पे बन जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज बना दिए I2, सपोज इसको बोल दिए I2, कितने रिफ्लेक्शन से बनी है, एक ही रिफ्लेक्शन से बनी, ठीक है ना। मिरर किसकी कौन से मिरर की वजह से बनी, M2 मिरर की वजह से बनी, ठीक है, तो यहाँ पे M2 भी लिख देते हैं, ठीक है ना, केवल M2 की वजह से बनी, ठीक। अच्छा कितने एंगल पे जाके बनी, मिरर M2 से 60 डिग्री एंगल पे जाके बननी चाहिए, ठीक है ना। तो मिरर M2 से 60 डिग्री एंगल पे जाके बन गई है ऐसे, ठीक है ना, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक। हाँ ये एंगल ऐसे आ गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, दोनों मिरर ने ऑब्जेक्ट की एक एक इमेज बना ली अपनी तरफ से, ठीक है। R1 मतलब वन रिफ्लेक्शन, R2 मतलब वन, अच्छा R1 लिख दो इसके आगे, ठीक है ना। अरे यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ना, R2 कर दो, R1 है, ठीक है ना, R1 मतलब वन रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अगर कहीं R2 आएगा तो दो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, R1, ठीक है। R1 मतलब वन रिफ्लेक्शन, अगर R के आगे 2 लिख देंगे तो दो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इमेज दोनों मिरर ने ऑब्जेक्ट की इमेज
ठीक है ना, बना ली अपनी अपनी, ठीक है ना, मिरर M1 ने I1 बना ली, मिरर M2 ने I2 बना ली, एक एक रिफ्लेक्शन से बना ली, ठीक ठीक है। क्या भारत बंद का क्या इम्पैक्ट है बनारस में? पता नहीं, आज भारत बंद कहाँ है। भारत बंद का कोई कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। भारत बंद जिस दिन रहेगा तो उस दिन और क्लास लेंगे, ठीक है। अब भारत बंद मतलब बंद करने वाले की मर्जी से थोड़ी नहीं चलेगा, इंडिविजुअल सबकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ M1, ठीक है ना, मिरर M1 की वजह से मिरर, ठीक है ना, ठीक है। अरे कुछ नहीं, दंगा होगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे M1 मिरर है, ठीक है ना, मिरर M1 की वजह से इमेज बन गई I1, मिरर M2 की वजह से इमेज बन गई I2, मिरर M2 की वजह से इमेज बन गई I2, ठीक है ना। अब बताओ, अब जो इमेज I1 है, क्या वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है? ठीक है ना, I1 जो है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, और जो I2 है मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। यही तो काम करते थे ना, ठीक है ना। जो I1 है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। और जो I2 है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे I1 की इमेज M2 की वजह से बना रहे हैं, ठीक है ना। जो I1 है वो मिरर M2 से कितने एंगल पे रखी हुई है, कितना एंगल बना रही है जो I1 है, बिकॉज I1 इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, ठीक है। कितना एंगल बना रही है, 30 + 30 + 60, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ इंडिया जीत गई, ठीक है। तो 30 + 30 + 60 मतलब 120, ठीक है ना। तो जो I1 है वो मिरर M2 से 120 डिग्री कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना। समीक्षा का क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? आ रही है, जा रही है। नेटवर्क ठीक है, ओके ठीक है। देखो जो मिरर, ठीक है, अच्छा हाँ समीक्षा डिस्कनेक्ट तुम्हारा देखना है बार बार, ठीक है अभी ठीक है, फिर चलेगी। देखो जो मिरर M1 है जो मिरर M1 है, अगर उसको मिरर M2 सॉरी, जो इमेज I1 है मिरर M2 से 120 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 + 30 + 60, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये अगर हम क्लॉकवाइज जाके देखें तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है ना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्शन लेके चलते हैं सपोज, ठीक है ना। तो हमने बोला कि जो I1 है वो M2 से 120 डिग्री एंगल बना रही है, तो उसकी इमेज भी तो मिरर M2 से 120 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखो जो I1 है वो M2 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। जो I1 है वो मिरर M2 से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है सॉरी, ठीक है ना, ठीक है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या बोल दें, हाँ समीक्षा तुम्हारा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? या ये वाला एंगल 60 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा ले लो, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी ले लो, 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। तो जो इमेज बनेगी मतलब I1 की, I1 इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, I1 इज लाइक एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे नेट सही है, अगर कहीं आवाज क्रैक कर रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, तो वहां पे मतलब जहां पे तुम हो वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे फोन को ढूंढ के ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे अच्छा नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है, ओके। तो देखो ये 120 डिग्री है, ठीक है ना, ये वाला एंगल तो देखना जरा, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये 120 डिग्री पे अगर है, तो इसकी इमेज भी 120 डिग्री पीछे बननी चाहिए, ठीक है ना, 120 डिग्री पीछे बननी चाहिए। तो कहाँ बनेगी, देखो यहाँ पे बनेगी ऐसे, यहाँ बनेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे, यहाँ बनेगी, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे बन गई। I3 बोल देते हैं इसको, I3। I3 के आगे लिख रहे हैं 2R, ठीक है ना, I3 के आगे लिख रहे हैं
R मतलब R2, ठीक है ना, या 2R, इसको ऐसे लिख लो, 1R2 इस तरह से लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं 1R, से कंफ्यूजन हो रही थी, 1R 2R, ठीक है ना। हाँ, दो रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनी, ठीक है ना। ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ऐसे, ठीक है ना, 120 डिग्री, ठीक। अब देखना, जो I2 है, अच्छा ये जो I3 बनी वो किस किस मिरर की वजह से बनी, वो मिरर M1 और M2 दोनों की वजह से बनी, ठीक है ना। मिरर M1 M2 दोनों की वजह से बनी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिरर M1 और मिरर M2 दोनों की वजह से बनी, ठीक है ना, दोनों की वजह से बनी, ठीक है ना। अब जो मिरर M2 है, सॉरी जो इमेज I2 है, ठीक है, जो इमेज I2 है वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना। जो मिरर M1, जो मिरर सॉरी जो इमेज I2 है वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना। अब I2 और M1 के बीच का एंगल बताना कितना होगा। I2 और M1 के बीच का एंगल को जरा देखना ध्यान से, किस कलर की पेन से बना है, मेरे पास में कलर ही नहीं बचा ज्यादा, ब्लू कलर, हाँ ब्लू कलर बचा है, ठीक है। ये एंगल बताना, देखना ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, क्या ये एंगल 60 प्लस 90 150 डिग्री है ना, हाँ 150 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो I2 है वो मिरर M1 से 150 डिग्री एंगल बना रही, तो इसकी इमेज भी 150 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। तो 150 डिग्री बना ले यहाँ पे, ये एंगल था 150, ठीक है ना, 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री बन के कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, अब क्या देखने के लिए कह रहे हैं, चैट देखें क्या, क्रिस क्रॉस मेथड बताएंगे, नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, हमको वो सब आता ही नहीं है, क्रिस क्रॉस क्या होता है हमको नहीं पता, ये सब हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। अब क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, हम तुमको पूरा नहीं बता सकते ना कि हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं क्या नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये हम चैट पे तुमको लिख के नहीं बता सकते ना, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो ये बताओ, ठीक है, 150 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना 150 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है, ये 150 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनी, यहाँ पे देखो एक और इमेज बनी I4 ड्यू टू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर से किसकी वजह से, वही M2 M1 की वजह से बनी, ठीक है। तो देखना I3 I4 जो था वो ओवरलैप कर गया, I3 और I4 जो था वो ओवरलैप कर गया, ठीक है ना। तो इमेज बनी एक I1, एक I2 और एक I3 I4, ठीक है ना। I3 वाली जो इमेज है ना वो किसकी वजह से बन रही है, जो I3 इमेज है वो I1 मतलब I1 की इमेज है I3, ठीक है ना। I1 की इमेज I3 मतलब I1 की इमेज ड्यू टू मिरर M2 बन रही है, वो I3 है, ठीक है ना। हाँ, इमेज तो 3 दिखेगा, ठीक है ना, मतलब ये दोनों तो क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना, ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। ये जो इमेज है वो कोइंसाइड कर गई, ओवरलैप कर गई, जो भी बोल दिए, कोइंसाइड कर गई या ओवरलैप कर गई, ठीक है ना, जो भी हो गई, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन गई इसकी, ये बन गई इमेज, ठीक है ना, मतलब ये हमारी कितनी बन गई, इमेज 3 बन गई, ठीक है ना। तो देखो इसको निकालना कैसे है, ठीक है, ये तो अपना हो गया कि मतलब सर्कल पे बना लिए, ठीक है ना। अभी मतलब एंगल को अगर और छोटा कर दें, 90 की जगह 60 कर दें, 30 कर दें, 20 कर दें, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी तो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें कैसे निकालना है ये दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है बता रहे हैं, यहीं पे इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह या साइड में लिख देते हैं, ठीक है, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो जैसे उसमें कर रहे थे, नहीं एनिमेश म्यूट करेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना, ठीक है। अनम्यूट कर देंगे, सॉरी म्यूट नहीं अनम्यूट कर देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्या बोले, व्हाट विल इफ द ऑब्जेक्ट इज 0 डिग्री, ऑब्जेक्ट 0 डिग्री मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 0 डिग्री होने का मतलब क्या होगा, देखो दूसरे पेज पे, ठीक है। मान लो अगर ऑब्जेक्ट 0 डिग्री होने का मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि ऐसे कह रहा है कि जैसे ये 0 डिग्री बोले या 180 डिग्री बोले, ठीक है। मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। इमेज कैसे बनेगी, देखो ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी,
ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज, ठीक है ना। अब मिरर को देख लो कि मिरर तुम्हारा जो भी मतलब जितना भी एंगल बना रहा है, ठीक है ना, चाहे ऐसे देख लो, मतलब अगर ऐसे देख लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल मान लो कि ये एंगल सब कुछ 30 था, ये एंगल तुम्हारा 150 था, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब अगर 150 डिग्री पे है तो इमेज भी उसकी 150 डिग्री पीछे जाएगी, ठीक है ना, या 150 क्लॉकवाइज कर लिए या 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दिए तो ये भी तो सही है ना, ठीक है ना। 90 डिग्री पे अगर बोलेंगे तो 3 ही बोलेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, ठीक है ना, ओवरलैप वाले को 2 को 1 ही गिनेंगे, ठीक है ना, दिखेगी तो 2 ही ना, दिखेगी तो 3 ना, ठीक है ना, यहाँ ऐसे बना लो 30 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे 30 डिग्री, ठीक है। देखो जब ये जो एंगल है, अभी तुम एक और सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि सपोज ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल 150 थे, ठीक है ना, अभी हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दें, अगर ऐसे रख दें, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दें, क्या होगा बताओ, कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस बनेंगी, बनेगी बनेगी भी या नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी ना। अरे लाइट रे कैसे जाएगी, लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, नहीं ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल गई, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एक काम और बताओ, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कितनी इमेज बनेगी अब कितनी बनेगी, ऐसे है, ठीक है, ठीक है। अरे 180 डिग्री से ऊपर निकल गया जब, ठीक है ना, 180 डिग्री से ऊपर निकल गया, मानी मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल 180 डिग्री के मतलब 180 डिग्री मतलब वो मिरर के बिल्कुल प्लेन में आ गया, ठीक है ना, ठीक है, तो इमेज बन नहीं पाएगी। 180 डिग्री से ज्यादा बन आने का मतलब वो मिरर के पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पीछे चला गया, अब थोड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना, नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगाना है, ठीक है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, ठीक। ध्यान देना जरा यहाँ पे, ये मिरर M1 था, ठीक है, दो दो पैरेलल मिरर की वजह से जैसे निकालते थे ना, वहां पे डिस्टेंस होती थी, वहां पे डिस्टेंस होती थी, यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना, वही काम यहाँ पे भी करना है, मिरर M1 M2, ठीक है ना। लो इमेज आ गया तुम्हारा क्रिस क्रॉस जिसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। सिद्धार्थ इसको बता दें फिर अनम्यूट करेंगे, ठीक है, इसको बता के फिर अनम्यूट करेंगे क्योंकि बता नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। अब देखो 30 सेकंड तुम्हारा, 30 सेकंड सबका, तो ऐसे 30 करते करते काफी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। जो क्रिस क्रॉस कह रहे थे वही यही है, ठीक है ना। तो देखो M1 M2, ठीक है, देखो M1 समझ में आ रहा है जितन, ओके गुड, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो M1 M2, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो M1 की वजह से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, M1 की वजह से जो इमेज बनी I1, ठीक है ना, ओके ठीक है, M1 की वजह से जो इमेज I1 बनी वो कितने एंगल पे बनी, क्या 30 डिग्री एंगल पे बनी, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर M1 से 30 इमेज 30 डिग्री पे है, तो इमेज भी तो 30 डिग्री पे बन गई। जैसे वहां पे ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से होती थी उतनी इमेज की दूरी होती थी, वैसे ही यहाँ पे जो एंगल है उतना ही तो एंगल बनाएगी, ठीक है, 30 डिग्री। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर M2 से 60 डिग्री पे है, ठीक है ना, ठीक है। यानी जितन ने काफी दिन बाद क्लास अटेंड किया ना, इसलिए बड़ी बात है, ठीक है। M2 60 डिग्री, ठीक है ना, M1 M2, ठीक है। जो मिरर के साथ एंगल है सबसे पहले आंख बंद करके वो एंगल बना देना है, क्योंकि ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। अभी तो क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी थी, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी थी, ठीक है ना। अब जो मिरर M1 की इमेज बनी है, ठीक है ना, जो मिरर M1 की इमेज बनी है, ठीक है ना, अरे किसी ने नहीं, ठीक है। देखो जो मिरर M1 की इमेज बनी है 30 डिग्री पे, ठीक है ना, वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है। जो मिरर M1 की इमेज बनी है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, अरे है ना। M1 की वजह से जो इमेज बनी यानी कि I1, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है, वैसे लिखने की कोशिश करते हैं, I1, ठीक है ना, ये I1 और ये I2, ये I2,
ठीक है ना। जो I1 है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो जरा I1 मिरर M2 से कितना एंगल बना रहा था, 30 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, यही तो बना रहा था, 30 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है ना। और क्या हुआ, नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। समीक्षा का तो ज्यादा ही प्रॉब्लम, समीक्षा तो मतलब क्लास ही नहीं कर पाई, आ जा रही है लगातार, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अच्छा, देखो इसमें यही एक डिसएडवांटेज है कि बच्चों का नुकसान हो जाता है नेटवर्क की वजह से। नहीं तो डीबीएम चेक करके क्या होगा, आ ही नहीं रहा होगा तो नेटवर्क, तो उसको चेक करके क्या फायदा, ठीक है। देखो I1 जो है, ठीक है, I1 जो इमेज बनी, ठीक है ना। अच्छा अभी आ गई, ओके ठीक है। जो I1 इमेज बनी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो जो I1 इमेज बनी, ठीक है ना, वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो I1 और मिरर M2 के बीच में एंगल कैसे निकाल रहे थे, ठीक है ना। हाँ मॉर्निंग में, डीबीएम जितना कम उतना अच्छा नेटवर्क, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो देखो I1 जो है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ वही तुम कह रहे, यही तो है क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो जो I1 है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है। देखो I1 मिरर M2 से कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री के, और वो एंगल निकाले कैसे, ठीक है, वो एंगल निकाले कैसे, 30 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर। इसी 30 में क्या एंगल बिटवीन द मिरर ऐड कर दिए, तो वो M2 की वजह से इसकी जो इमेज बन रही है वो उसकी पोजीशन बता देगा, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द मिरर कितना है, 90, ठीक है ना, ठीक है। तो 90 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 90 को इसमें क्या कर दिए, ऐड किए, ठीक है ना। dx by dy 30 में क्या ऐड किए, 30 में कितना ऐड किए, एंगल बिटवीन द मिरर ऐड किए, तो 30 में 90 ऐड किए, ठीक है। 30 में 90 ऐड किए तो कितना आया, 120 आया ना, 120। अरे 30 में 90 ऐड करेंगे ना, एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करना है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री, ठीक है ना। तो जो 120 डिग्री आई वो क्या बन गई, वो बन गई I3, ठीक है ना, वो बन गई I3, ठीक है ना। वो है क्या, I3, ठीक है ना। 120 डिग्री ये बन गई I3, ठीक है ना। अब क्या करो फिर से, मिरर अब जो मिरर M2 है, ठीक है ना, वो 60 डिग्री एंगल पे है। जो मिरर M2 मिरर, तो मिरर M2 की वजह से जो इमेज बनी I2, वो मिरर M2 से 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है ना। मिरर M2 की वजह से जो इमेज बनी I2 वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर देंगे, फिर से मिरर के बीच का एंगल ऐड करेंगे, तो 90 प्लस 60 150, ठीक है ना। हाँ हाँ 180 डिग्री तक, 180 डिग्री से बताए थे ना, 180 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 180 डिग्री के बराबर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। 180 डिग्री से कम तक है तब तक ये करते रहेंगे, ठीक है ना। 180 डिग्री से जब तक कम है तब तक ये काम करते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो दिखाए थे ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो दिखाए थे कि जब ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे O1 O2, जब ऑब्जेक्ट मिरर से 180 डिग्री एंगल पे आ गया तो इमेज बननी बंद हो गई, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो भी बननी बंद हो गई, ठीक है ना। हाँ 180 डिग्री तक चलता है, ठीक है ना। अब देखो 150 120, ठीक है ना। एक काम इसमें और ध्यान देना है, ठीक है ना। जब ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, मान लो इसको हमने बोल दिया θ1, इसको बोल दिया θ2, ठीक है ना, θ2, इसको बोल दिया θ1, उसको बोल दिया θ2, ठीक है ना। जब θ1, ठीक है, जब θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर 360 डिग्री के इक्वल पहुंच जाएगा, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, ठीक है ना, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमने ऐड किया और उसको मिरर के एंगल के साथ जोड़ा, तो अगर ये वैल्यू 360 डिग्री मिल जाती है, इसका मतलब ये जो दोनों इमेजेस है ना, ये ओवरलैप कर जाती हैं,
ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, इसका मतलब इमेज क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, ठीक है ना, इमेजेस ओवरलैप। ओवरलैप, ठीक है ना, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल को दोनों को ऐड किया, ठीक है ना, और मिरर के बीच का एंगल ऐड किया, ठीक है ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, मतलब ये 360 डिग्री के इक्वल पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ये इमेज क्या हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। नहीं समझ में आया? 360 से ज्यादा वाला सिचुएशन, अब देखो 360 डिग्री जब मिल जाएगा ना, तब ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। 360 डिग्री जब मिल जाएगा तब ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर मान लो तुम और ऐड करना चाहो, ठीक है, सपोज इसके आगे तुम और ऐड करना चाहो, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है, इसको थोड़ा सा और ऐड करके देखो। अगर इसमें थोड़ा सा और ऐड करो, देखो 90 और ऐड करके देखो, ठीक है, देखो 90 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा कितना 2110, ठीक है 2110। अब देखो ये जो एंगल है 240 और 210 दे आर ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ठीक है ना। तो जहां पे 180 डिग्री मिल जाए, ठीक है ना, वहीं पे ब्रेक लगा देना है, रुक जाना है, ठीक है ना, उसके पार नहीं जा सकते, ठीक है ना। 180 या मतलब 180 या 180 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टू मतलब 210 मतलब यहाँ पे से 180 डिग्री के ऊपर अगर निकल जा रहा है तो वो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर 180 भी बन जा रहा है तो भी नहीं बनेगी, 180 के ऊपर 210 बन रहा है तो भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। 180 से ऊपर, ठीक है ना, कि अगर ऊपर एंगल निकल जा रहा है तो इमेज बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब जरा म्यूट करके, म्यूट ऑल। अब जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या दिक्कत थी इसमें, लेकिन प्लीज नहीं जेन्युइन डाउट पूछना और यहीं का पूछना, ठीक है ना। ये मत पूछना कि dy by dx क्या होता है तो तो आगे सर क्या होगा। 180 सर वो डिग्री होगा कहाँ तो नहीं पूछा है? लेंगे? हाँ, अरे 180 देखो यहाँ 180 पे से दिखाए तुम्हें ना, हाँ हाँ देखो यहाँ पे दिखाए ना, कि देखो जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन देखो, O1 और O2 दो सिचुएशन दिखाए कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बिल्कुल पैरेलल आ गया, ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ दिखा दे रहा है अभिषेक, ठीक है दिखा दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल आ गया मतलब 180 डिग्री ये एंगल बन गया, ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल, देखो ये एंगल 180 डिग्री बन गया, ठीक है। जो O2 है वो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तुम्हें तो पूछे थे dy by dx, और कौन पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो 180 या 180 से ऊपर चला जाएगा तो हमारा तब वहां पे हम रुक जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वो तो 180 डिग्री के ऊपर वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, वो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कौन कौन सी बनी, एक बनी 30 डिग्री वाली, एक बनी 60 डिग्री वाली, एक बनी 150 वाली, एक 120 वाली, ठीक है ना। तो बनी कितनी, चार। अब हम इसको चेक करेंगे कि 150 प्लस 120 प्लस 90 ये हो जा रहा है 360। इसका मतलब ये वाली और ये वाली ना ओवरलैप कर गई, ठीक है ना, ओवरलैप कर गई, ये दोनों क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। अच्छा 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 ठीक है, मतलब इनका सम ओवरलैप कर गई। 360 होना चाहिए। हाँ सम 360 होना चाहिए, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया होगा इसको तो एक बार थोड़ा सा साफ साफ बना सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है एक्चुअल में इसके लिए, सर क्रिस ठीक है क्रॉस ना। मेथड से सर नहीं सुनना है। ब्लैक इमेजेस स्क्रीन को देखना है। बनाते हैं, ठीक है, फिर से बना देते हैं, एक और बना देते हैं। मीटिंग एंड होने वाला है सर। हाँ सर एंड 2 होने वाला है, वही मिनट ही सर, बस मैं ये बचा है। सर्कुलर 57 मेथड को थोड़ा बहुत देखा था ऊपर से, तो वही कॉम्प्लेक्स लग रहा था। सर वो थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं पूरा है, पड़ चुका है। कॉम्प्लेक्स एकदम नहीं कौन है। पढ़ा है? अरे अभी जो सुनो सुनो ऊपर बात, से अरे देखे पहली अरे बार इसे बात तो पढ़ सुन लो रहे हैं। पहले, ठीक 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 ठीक। ये जो देखो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहली चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा फील करोगे ना, फील करोगे, देखो जैसे सबसे पहली फीलिंग जो तुम्हें दिला रहे थे यहाँ पे कि जो इमेजेस बननी है, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं। जो इमेजेस बननी है, देखो जो इमेजेस बननी है वो इस रीजन में बननी है, ठीक है ना, इस रीजन में बननी है, किस रीजन में बननी है, इस रीजन में बननी है, ठीक है ना। ये जो रेड कलर वाला रीजन है, इस रीजन में इमेज बननी है, ठीक है ना, इसी रीजन में तो इमेज बननी है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम यहां से घूम के, ये रीजन देखो ये एंगल कितना 90 डिग्री है,
ठीक है ना, ये रीजन 90 डिग्री है, ठीक है ना। अभी हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ से जो इमेज बनाई, यहाँ से जो इमेज आई वो θ1 एंगल बनाई, ठीक है, यहाँ से θ1 बनाई, और यहाँ से जो इमेज बनाई वो θ2 बनाई, ठीक है ना। तो अगर θ1 प्लस θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 हो जाता है, इसका मतलब θ1 θ2 मतलब इधर से घूम के m1 m2, ठीक है ना, m1 से θ1 m2 से θ2, मतलब θ1 θ2 घूम के तो वहीं पहुंच गए ना, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये वाली इमेज कर गई कौन सा ही, तो ठीक है ना। थीटा अगर वन ऐसी और सिचुएशन, थीटा टू इक्वल होंगे क्या? नहीं इक्वल क्यों होंगे, θ1 θ2 इक्वल इक्वल तब नहीं होंगे होंगे? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा होगा तब इक्वल होंगे, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा होगा तब इक्वल होंगे, अच्छा सर। ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा होगा तब इक्वल नहीं होंगे। 45 पर रख के देख लो, सिमेट्रिकल रख के देख लो, तो θ1 θ2 इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो जो रेड वाला लाइन, ये जो रीजन है ना, इसी रीजन में तो इमेज बनती है ना। अरे मिरर के पीछे वाले पार्ट में ही तो बनेगी ना, और मिरर के कोई बीच में थोड़ी एग्जांपल जाके से बन समझा जाएगी। दिया सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। अब पिछला वाला यही एग्जांपल था, पिछला वाला ही क्वेश्चन ये इसका एग्जांपल था, पिछला वाला एग्जांपल जो था 30 30 नहीं 30 60 रखे थे ना,